हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन स्टैक। मैं हूं संदीप हेम्ब्रम और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर एक्साइटिंग टॉपिक पर, रोबोटिक्स डॉक्टर एंड स्मार्ट हॉस्पिटल। ये टॉपिक सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मेडिकल साइंस मिलकर हेल्थ केयर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोबोटिक्स डॉक्टर कैसे काम करता है और स्मार्ट हॉस्पिटल क्या होता है, और ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हेल्थ केयर एक रेवोल्यूशनरी फेज में है, एंटर कर चुका है। तो पहले हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर्स, नर्स और मशीन्स पर डिपेंड करता था, लेकिन आज एआई और रोबोटिक्स ने हेल्थ केयर को एक नया डायरेक्शन दे दिया है। एआई ड्रिवन रोबोटिक्स डॉक्टर डायग्नोसिस कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है और कंटिन्यूअसली सीखता रहता है। इस टेक्नोलॉजी का एक मेन गोल है डॉक्टर शॉर्टेज और मेडिकल एरर को रिड्यूस करना। रोबोट्स कभी थकता नहीं है, उनकी प्रेसिशन ह्यूमन से कहीं ज्यादा होता है और वो मैसिव मेडिकल डाटा से सीखकर दिन पर दिन बेटर होता रहता है। तो आप सिंपल वर्ड्स में समझते हैं रोबोटिक्स डॉक्टर होता क्या है। तो रोबोटिक्स डॉक्टर का मतलब सिर्फ एक मेटल्स का रोबोट नहीं होता है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और सेंसर और मेडिकल डेटाबेस सबको एक साथ यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग करता है, मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस से इंप्रूव करता है, कंप्यूटर विजन एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन को रीड करता है, सेंसर हार्ट रेट, बीपी, ऑक्सीजन और ब्रेन सिग्नल को मॉनिटर करता है, और मेडिकल नॉलेज बेस दुनिया भर के मेडिकल रिसर्च से कनेक्टेड होता है। मतलब ये सिस्टम बिल्कुल एक सुपर डॉक्टर जैसा बन जाता है, जो हर सेकेंड लर्निंग करता रहता है। अब बात करते हैं उन टेक्नोलॉजी की जो रोबोटिक्स डॉक्टर को पावरफुल बनाते हैं। तो डीप लर्निंग मेडिकल इमेज एनालिसिस करता है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। रेनफोर्समेंट लर्निंग इमरजेंसी सिचुएशन को मेन फर्स्ट डिसीजन ले सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पेशेंट का पेशेंट को बात करा सकता है। कंप्यूटर विजन सर्जरी का एक विजुअल गाइडेंस देता है। रोबोटिक्स एक्चुएटर 7 मिलीमीटर प्रिसिशन से मूवमेंट करता है। क्लाउड और एडेक कंप्यूटर डेटा को फर्स्ट प्रोसेस करता है विथ सिक्योरिटी। इन सब को कॉम्बिनेशन मिलकर रोबोटिक्स डॉक्टर को ह्यूमन डॉक्टर से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। रोबोटिक्स डॉक्टर बहुत सारा काम कर सकता है। हाईली प्रिसिशन सर्जरी विदाउट हैंडसेक्स, रियल टाइम पेशेंट मॉनिटरिंग 24/7 और इमरजेंसी केस हैंडलिंग इन सेकंड। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज जैसे कि फ्रिक्शंस, अल्जाइमर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक एंड कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बिना थके। रोबोट एक सेकंड के लिए भी फोकस नहीं छूटता, जबकि ह्यूमन डॉक्टर को रेस्ट चाहिए होता है। आज रोबोटिक्स सिस्टम यूज हो रहा है हार्ट सर्जरी जैसे बाईपास और वर्ल्व रिप्लेसमेंट, बोन सर्जिकल जैसे स्किन और हिप रिप्लेसमेंट, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जिसमें छोटा कट होता है, ऑटोमेटिक्स मेडिसिन डोसेज कैलकुलेशन, आईसीयू और मॉनिटरिंग जिसमें पेशेंट का कंडीशन पहले ही प्रेडिक्ट हो जाता है। इस सब का मेन रिजल्ट ये होता है कि फर्स्ट रिकवरी, कम ब्लीडिंग, कम इन्फेक्शन और ज्यादा सेफ्टी। तो रोबोटिक्स डॉक्टर हर पेशेंट से सीखता रहता है, हर केस से उसकी एक्यूरेसी और बेटर होता जाता है। रेयर डिसीज का नॉलेज भी वर्ल्ड वाइड डेटाबेस से मिलता रहता है।
WHO और CDC के न्यू मेडिकल रूल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसका मतलब है कि रोबोट एक ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा फास्ट एवॉल्व करता है। इस सिस्टम के अंदर एक और इंजीनियरिंग स्टैक होता है। सेंसर डाटा कलेक्ट करता है, रोबोट्स कंट्रोल करता है। यह मॉडल CNN RNN ट्रांसफॉर्मर यूज करता है। सॉफ्टवेयर स्टैक पाइथन और ROS ट्रांसप्रोल और पाइथॉन पर चलता है। नेटवर्क लेयर क्लाउड से कनेक्टेड होता है। ये एक फुल्ली हाईटेक मेडिकल मशीन सिस्टम होता है। रोबोटिक्स को फिटनेस होता है, न स्ट्रेस होता है, न हैंडशेक होता है। 24/7 काम कर सकता है। डायग्नोसिस सेकंड में कर देता है। रिमोट विलेजेस तक स्पेशलिस्ट केयर पहुंच जाता है। इस वजह से कई हॉस्पिटल यह सिस्टम को एडॉप्ट कर रहा है। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंज भी होता है। रोबोट इमोशन नहीं समझ सकते, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होता है, हैकिंग और साइबर अटैक का रिस्क होता है, सिस्टम का कॉस्ट बहुत हाई होता है, हर पेशेंट का रोबोट पर ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए ह्यूमन डॉक्टर का रोल कभी खत्म नहीं होगा। सो नेक्स्ट 5 या 10 साल से 10 साल में AI डॉक्टर को असिस्ट करेगा, और 10 या 20 साल में रोबोट सर्जिकल खुद करेगा, और 20 साल से ज्यादा सालों में रोबोट डॉक्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट देने लेंगे, और ह्यूमन डॉक्टर कॉम्प्लेक्स और इमोशनल केसेस को हैंडल करेगा। द विंची सर्जिकल सिस्टम, IBM वाटसन हेल्थ और गूगल डीप माइंड मेडिसिन इमेजिंग AI सिस्टम, ये सब ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन कम होगा और इमरजेंसी फर्स्ट होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगा, रिमोट एरिया तक ट्रीटमेंट पहुंच जाएगा, और हर जगह में सेम क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलेगा। रोबोट डायग्नोसिस और सर्जरी में मॉनिटरिंग करेगा, और ह्यूमन डॉक्टर इमोशंस और इथिक्स और स्पेशल डिसीजन लेगा। सेफ्टी के लिए रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी जरूरी होगा। सो फ्यूचर का हेल्थ केयर मॉडल होगा ह्यूमन प्लस AI बेस्ड हेल्थ केयर मॉडल होगा। रोबोट्स डॉक्टर और स्मार्ट हॉस्पिटल साइंस फिक्शन नहीं है, और ये हेल्थ केयर का फ्यूचर है। इस टेक्नोलॉजी का गोल डॉक्टर को रिप्लेस करना नहीं है, उनको पावरफुल बनाना है और ज्यादा लीप से सिप करना है। Thank you so much for watching this video presentation. This is संदीप हेम्ब्रम from Brainstalk, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेक वीडियो में। थैंक यू।